हम हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जोशीमठ। क्या आप जानते हैं कि तमाम जो हमारे धर्मात्मा हैं, संत हैं, भगवा संत हैं, उनमें से कौन जोशीमठ पहुंचा लोगों की मदद करने? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो कई लोगों के मुताबिक शंकराचार्य भी हैं, ये पहुंचे। और आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं, उनके तथाकथित चमत्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब ढोंग है, बकवास है। अगर धीरेंद्र शास्त्री इतने महान हैं तो जोशीमठ में जो दरारें आई हैं, अपने चमत्कार से उन दरारों को भरिए। दोस्तों, बात सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की नहीं है। आज मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कई भगवा संत अब धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात है कि जिस मीडिया की भूमिका है धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को एक्सपोज करना, वो उनके छल, उनके अंधविश्वास को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि दरअसल यह सब क्यों हो रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी दरअसल कह क्या रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। शंकराचार्य ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष है जो धर्मांतरण रोक दे, लोगों की आत्महत्या रोक दे, लोगों के घरों में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, सुमति ला दे, पूरा देश आकर एक दूसरे से प्यार करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष को रोक दे, ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके दिखाए, तब हम उसे चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कभी कभी बहुत कड़वी बातें करते हैं, मगर आप जानते हैं उनकी क्या खास बात है? वो दिल से कहते हैं। वो किसी सरकार के पिट्ठू नहीं है। मैं नहीं भूला हूं गंगा की सफाई को लेकर, उस वक्त गंगा की सफाई की मंत्री जो थी वो उमा भारती थी। एबीपी न्यूज में एक कार्यक्रम हुआ था, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने आओ देखा ताओ नहीं देखा, डांट लगा दी उमा भारती जी को। उमा भारती जी इतनी नाराज हो गई कि एबीपी न्यूज के शो को छोड़ के जाने तक लग गई। वो किसी से डरते नहीं है दोस्तों, और वो एकमात्र भगवा संत हैं जो जोशीमठ पहुंचे। वो जोशीमठ जो हम हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। और बात सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर यह है प्रेमानंद महाराज जी। वो कह रहे हैं कि जो लोग चमत्कार की बातें करते हैं ये सब तुक्का है, ये तुक्का है। सुनिए एक और सम्मानित संत क्या कह रहे हैं, सुनिए इनकी बात। हमारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए, काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार ये सब भ्रम है, तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है। लग गया, पुण्य है, लग गया, बोले वाह वाह क्या कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे। संतों की कृपा का फल ही होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं होता, ये तुक्का है। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले शो में बतलाया था कि मेरे दिल में मुरारी बापू के लिए बेतहाशा इज्जत है। वो भी एक कथावाचक हैं। और क्यों इज्जत है? अगर आप उनके कथावाचन को सुने ना, वो रामायण को इतनी खूबसूरती से बयां करते हैं। फिर ब्रह्म कुमारी की शिवानी जी, उनका हर एक शब्द कितना सौम्य है, सुकून पहुंचाता है। उसी तरह से श्री श्री रविशंकर, एक एक बात जो वो कहते हैं ना, दिल को छूती है। और वो कभी नफरत की बातें नहीं करते हैं, जहर नहीं बोते हैं। धीरेंद्र शास्त्री की दिक्कत यह है कि वो मंच पर बैठकर अनाप शनाप बातें करते हैं। आप मुझे बताइए ना, सुनिए ये क्या कह रहे हैं। क्या ये संतों की भाषा होती है? सुनिए। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। नंगा कर देंगे? कौन सा संत इस तरह की बातें करता है, मैं आपको बतलाता हूं। और मैं आज आपको एक और बात बतलाता हूं दोस्तों। देखिए, एक बात को समझिए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है मेंटलिस्ट। यह विज्ञान है और यह जादू है। आपके मन में क्या चल रहा है, एक मेंटलिस्ट जो है वो आपको बतला सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों। और आज तक में
धीरेंद्र शास्त्री के इस चमत्कार का पर्दाफाश किया। मैं तो आपको यह बतलाना चाहता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री तो मेंटलिस्ट भी नहीं है। उसने एबीपी न्यूज के पत्रकार की जो जानकारी सार्वजनिक तौर पर बताई, वो तो एबीपी न्यूज के उस पत्रकार के फेसबुक पेज में सब मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। और वो पत्रकार 3 दिनों से उनके साथ था। पर्दे के पीछे उनकी बीच क्या बातचीत हुई, क्या डील हुई, हम नहीं जानते हैं। मगर मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं आज तक से। दरअसल आज तक भी एक ऐसा न्यूज चैनल है जो इस अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहता था। एक पापा की परी एक जादूगर सुहानी शाह का इंटरव्यू कर रही थी। सुहानी शाह ने उनसे कहा कि आप कोई एक नाम अपने मन में बताइए और मैं वो नाम आपको लिखकर बता दूंगी। सुहानी शाह जो एक मेंटलिस्ट थी, उन्होंने बता दिया। सुहानी शाह ने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये महज जादू है, ये एक किस्म का विज्ञान है जिसके पीछे एक सोच है। सुहानी शाह ने जब ऐसा किया तो आप देखिएगा कि पापा की परी का मुंह उतर गया था बुरी तरह से। देखिए क्या हुआ था। दुख की बात यह है कि तमाम न्यूज चैनल्स को यह करना चाहिए कि वो हकीकत को सामने लाएं, मगर हकीकत को सामने लाने के बजाय ये लोग सिर्फ समाज के अंदर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके जरिए भी धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लाया जा रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जा रहा है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी का भड़काऊ नेता, जिसका एक किरदार था दिल्ली के दंगों में, कपिल मिश्रा, वही बेहोश मिश्रा, वो भी इसमें कूद पड़ा है। दोस्तों ये वही व्यक्ति है, दोस्तों याद कीजिएगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए इसने बहुत से पैसे जमा किए थे। वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं के बारे में अश्लील बयान दे रहा था, वो कपिल मिश्रा जो है मैदान में उतर गया है। मगर मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री की हकीकत लाने के बजाय ये तमाम न्यूज चैनल्स किस तरह का कचरा चला रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, बहस हो रही है बागेश्वर धाम दरबार वर्सेस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। हम सब जानते हैं दोस्तों कि धीरेंद्र शास्त्री की पोल खुल चुकी है, फिर भी ये लोग इस तरह की बेमानी बहस चला रहे हैं। आगे देखिए साहब, वामपंथी साजिश कर रहे हैं, वामपंथियों को घसीट लिया इसके अंतर्गत। मैंने आपको बताया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी या जो दूसरे सम्मानित महाराज जिनकी बात मैंने आपको सुनाई, क्या वो वामपंथी हैं? किस वामपंथी साजिश की आप बात कर रहे हैं? बात वहां नहीं रुकती। फिर देखिए, धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में लाइव टेस्ट के दौरान बागेश्वर धाम सरकार ने पत्रकार के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे भाई, क्या तुमने अपने दर्शकों को बताया कि जिस पत्रकार के बारे में बताया गया, जो एक दूसरे न्यूज चैनल का है, उसकी सारी जानकारी पहले से फेसबुक में मौजूद थी? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति आपके मन को पढ़ के भी बता दे तो वो महज जादू है, उसके पीछे भी एक विज्ञान है, वो कोई चमत्कार नहीं है। आगे किस तरह कचरा चल रहा था। बागेश्वर दरबार चैलेंज करेगा स्वीकार। बागेश्वर दरबार में धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई। खेल सारा यही हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये महिला हिंदू धर्म में वापसी, धर्मांतरण की बात यहां की जा रही है और सारा खेल वो है। और यह बतलाया जा रहा है कि साहब जो लोग धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो इस्लामिक हैं, ईसाई मिशनरी हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या ईसाई मिशनरी हैं? नहीं है ना। या जो दूसरे स्वामी जी जिनकी बात मैंने आपको सुनाई थी, क्या वो ईसाई मिशनरी हैं? आप उनकी तौहीन क्यों कर रहे हैं? और क्या कचरा चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल उठाने वाले श्याम मानव आखिर किसका मोहरा है? एक व्यक्ति जो आपके सामने हकीकत ला रहा है, इसे न्यूज चैनल्स ने मोहरा बता दिया। उसने क्या कहा था? श्याम मानव तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ना कि भाई जो आप जादू दिखा रहे हैं, जो चमत्कार जिसको दे रहे हैं नाम, वो एक फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं। चैलेंज दिया था। भागे कौन? धीरेंद्र शास्त्री भागे ना, श्याम मानव नहीं भागे। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। धीरेंद्र शास्त्री की मौजूदगी में जब एबीपी न्यूज के पत्रकार ने पत्रकारिता को शर्मसार किया था, वहां बाद में धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा? धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब इसके बाद मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो डर गए। वो डर गए कि अब सामने
एबीपी न्यूज जैसा पत्रकार नहीं होगा। हो सकता है कि अभिसार शर्मा जैसा सवाल पूछने वाला हो, या श्याम मानव जैसे लोग हों जो इनका पर्दाफाश कर देंगे, इसलिए वो डर गए। अब वो ये कह रहा है कि मैं आगे आगे किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। सुनिए उसने क्या कहा था। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी। और न्यूज चैनल्स में भी जिस तरह के डिबेट्स चल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सारा खेला क्या है। एक बार फिर हिंदू धर्म को खतरे में बताया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर बागेश्वर बाबा पर तनातनी, धर्मातरण वर्सेस सनातनी। बाबा बहाना, सनातन निशाना। तो क्या धर्मातरण रोकने पर उछाला गया बागेश्वर बाबा का नाम? ईसाई इस्लाम की भी चल पड़ी चर्चा। क्या आपको पता है कि आपके पीछे कौन लोग लगे हैं? देखिए इस सवाल पर क्या बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री। यानी कि इस पूरे मामले को धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ इस्लामिक ईसाई साजिश बताया जा रहा है। ये न्यूज चैनल्स बताएं कि आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, आप उन तमाम भगवा संतों की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं जो धीरेंद्र शास्त्री को फ्रॉड मानते हैं। आप वैज्ञानिक तर्ज पर यह बहस को आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, खेल स्पष्ट है। यानी कि मामले को एक बार फिर हिंदू वर्सेस इस्लाम, हिंदू वर्सेस ईसाई कर देना, सनातन पर खतरा बता देना, और जो असली मुद्दे हैं और जो हिंदू धर्म से जुड़ी जो अच्छी आवाजें हैं उन्हें दबा देना। वो आवाजें जो धीरेंद्र शास्त्री का पर्दाफाश कर रहे हैं। हकीकत यह दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। पर्दाफाश न्यूज चैनल्स को करना चाहिए था, मगर न्यूज चैनल्स इसे किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं आपको भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ दो मकसद हैं। नंबर एक, इन्हें लगता है कि ऐसा करने से इन्हें टीआरपी मिलेगी, और नंबर दो, देश की जनता जितनी अंधविश्वास में डूबेगी, जितना हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई के जहर में डूबेगी, उन्हें जितना डराया जाएगा कि हिंदू खतरे में है, तो राजनीतिक तौर पर कौन मजबूत होगा? मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी। खेल सारा वही है और उसके अलावा कुछ नहीं। यही वजह है कि भाजपा के नेता आज की तारीख में धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़े हैं। हालांकि मैंने एक कार्यक्रम में देखा था, कुछ कांग्रेस के विधायक भी जो हैं वो भी पहुंचे हुए थे धीरेंद्र शास्त्री के जो शरण में, और धीरेंद्र शास्त्री का सारा ड्रामा कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हो रहा था क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसे लोगों के जरिए वोट्स चाहिए, वो भी इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर यही जारी रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।